Very good morning, students. Welcome to School Study 10th क्लास यूट्यूब चैनल। देखिए, आम आदमी जितना मानता है कि इंग्लिश को सीखना मुश्किल सा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंग्लिश सीखना काफ़ी आसान है। कोई भी आदमी थोड़ा सा प्रयास करके इंग्लिश को आसानी से सीख सकता है, और साथ में जब उसको हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, और भी जल्दी सीख सकता है। तो अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी पोएम्स को और आगे बढ़ाएंगे। आज हम करेंगे पोएम 7। पोएम का नाम है एनिमल्स। इसके पोएट हैं वाल्ट विटमैन। चलिए आपको इनकी एक फ़ोटो दिखाते हैं। ये हैं मिस्टर वाल्ट विटमैन, जो कि एक अमेरिकी पोएट हैं। तो आज हम करने वाले हैं पोएम एनिमल्स की 1 बाय 1 लाइन हिंदी में फुल एक्सप्लेनेशन। देखते हैं पहला स्टेंजा। आई थिंक आई कुड टर्न। पोएट कहता है कि मैं सोचता हूँ। कौन सोच रहा है? पोएट। आई थिंक आई कुड टर्न, कि मैं बदल जाऊँ। एंड लिव विद एनिमल्स, और प्राणी जात के संग रहने लग जाऊँ। तो पोएट की खुद की सोच क्या है कि वो खुद को एक एनिमल्स में बदल लेना चाहते हैं और प्राणियों के साथ ही रहना चाहते हैं। दे आर सो प्लेसिड। वे बहुत ही शांत होते हैं। प्लेसिड, प्लेसिड मीन्स शांत। एंड सेल्फ कंटेन्ड, और आत्म संतुलित होते हैं, खुद के ऊपर नियंत्रण या कंट्रोल रखते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं एक जगह खड़ा होकर उनकी ओर देखता हूँ और सोचता ही रहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो इतने शांत हैं, इतने आत्म संतुलित हैं कि ये क्वालिटीज़ पहले मानव में हुआ करती थी, लेकिन अब ये सारी क्वालिटीज़ मानव में न होकर प्राणी जात में चली गई हैं। ये आपके लिए एक ब्यूटीफुल इमेज एनिमल्स की, कि वे कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं। चलते हैं सेकंड पैसेज की ओर। दे डू नॉट स्वेट। वे कभी भी परेशान नहीं होते। एंड वाइन, और कभी भी नहीं रोते। वाइन, रोना। अबाउट देयर कंडीशन, उनकी स्थिति के बारे में। दे डू नॉट लाई अवेक। अवेक मीन्स जागना। इन द डार्क, डार्क का यहाँ पर मतलब है अंधेरा। अंधेरा कब होता है? रात के समय। वे रात के समय कभी भी नहीं जागते। एंड विप फॉर देयर सिंस, और कभी भी अपने पाप के लिए नहीं रोते। दे डू नॉट मेक मी सिक। वे मुझे कभी भी परेशान नहीं करते। यहाँ पर सिक का मतलब है परेशान करना। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, भगवान के प्रति अपने कर्तव्य के ऊपर डिस्कशन करके। देखिए, पोएट यहाँ पर बताता है कि मानव जात में एक गुण ये है कि वे अपने जीवन में आने वाले दुखों के बारे में, संकटों के बारे में, परेशानियों के बारे में बहुत ज़्यादा रोते हैं और कंप्लेन करते हैं। लेकिन प्राणी जात में ऐसा कुछ भी नहीं है। वे कभी भी अपने जीवन में आने वाले दुखों के बारे में कोई कंप्लेन किसी से नहीं करते। ना ही वे रात को जागते हैं, ना ही अपने द्वारा किए जाने वाले पाप के बारे में रोते हैं, क्योंकि ये सारे बुरे काम जब मानव करता है तो भाई जो बुरे काम करेगा उसको रात को नींद थोड़े ना आएगी। बुरे काम करने वाला ही तो रात को जागेगा। उसको मन में डर रहेगा कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। इसलिए ये डर प्राणी जात में बिल्कुल नहीं है। और एक और बात देखिए, हम सब जानते हैं कि मानव जात भगवान के प्रति अपनी ड्यूटी कैसे दिखाता है कि मुझे उस मंदिर में जाना है, उस भगवान की पूजा करनी है, ये प्रसाद चढ़ाना है। लेकिन प्राणी जात में ऐसा कुछ भी नहीं है। वे भगवान के प्रति अपनी कोई ड्यूटी नहीं दिखाते,
ना ही उसके बारे में कोई डिस्कशन करते, ना ही किसी को परेशान करते। ये एक और सुंदर सा फोटो है एनिमल्स का, देखिए। चलते हैं तीसरे स्टैंजा की ओर। नोट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी असंतुष्ट नहीं है। नोट वन इज डिमेंटेड, कोई भी प्राणी पागल नहीं है। डिमेंटेड, पागल। विद द मैनिया, मैनिया मीन्स पागलपन, ऑफ ओविंग थिंग्स। ओविंग थिंग्स मीन्स चीज़ों को अपने अधिकार में लेना, पोजेशन में लेना। जैसे मानो आप भी दिखाते हैं ना कि ये कॉपी मेरी है, ये पेन मेरा है, ये बुक मेरी है, यानी कि आप उन चीज़ों के ऊपर, उस कॉपी पेन बुक के ऊपर अपना पोजेशन, अपना अधिकार दिखाते हैं। लेकिन प्राणी जात में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि भाई ये मेरा है, ये तेरा है। वो किसी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार नहीं दिखाते। ये अधिकार दिखाने का काम तो सिर्फ मानव जाति करती है। नोट वन नील्स टू अनदर, कोई भी एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टिकाता, नहीं झुकता। नोर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, ना ही उनके पूर्वजों ने जो कि हजारों साल पहले रहा करते थे, ना ही कभी उन्होंने ऐसा किया। एक दूसरे के सामने कभी भी घुटने नहीं टिकाए। नोट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो कि नाखुश हो इस पृथ्वी के ऊपर। नोट वन इज रिस्पेक्टेबल, यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि प्राणी जात में सभी की रिस्पेक्ट सेम है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर नहीं है। कोई ये नहीं दिखाता कि भाई मान लो हम दो शेर हैं तो एक शेर ज़्यादा बड़ा है, उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, दूसरा शेर ज़्यादा छोटा है या उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। ये बात प्राणी जात में नहीं है, ये बात तो सिर्फ मानव जात ही करती है। ये एक और फोटोज हैं एनिमल्स की। चलते हैं स्टैंजा 4 पे। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, इसीलिए प्राणी जात जब मुझे अपना रिलेशन दिखाती है, एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उस रिलेशन को स्वीकार कर लेता हूँ। एक्सेप्ट, स्वीकार कर लेना। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, यहाँ पर टोकन्स का मतलब है क्वालिटीज, गुण। वो लेकर आते हैं वही गुण। कौन से गुण? ऑफ माई सेल्फ, जो मेरे ही थे। दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन, उन्होंने प्राप्त कर लिया, उन गुणों को अपने अधिकार में ले लिया। आई वॉन्डर, मैं हैरान हूँ। वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि प्राणियों को ये क्वालिटीज, ये गुण कहाँ से मिले। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, क्या मैं कभी उस अनजान रास्ते से गुजरा था बहुत साल पहले, बहुत लंबे समय पहले। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और अनजाने में, लापरवाही में मैंने उन गुणों को वहीं पर छोड़ दिया। देखिए पोइट ये बताना चाह रहा है कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, सच्चाई, एक दूसरे से प्रेम करना, घृणा और ईर्ष्या न करना, ये सारी क्वालिटीज़ कभी मानव जात में हुआ करती थी। लेकिन न जाने कब मानव जात ने इन सारी क्वालिटीज़ को छोड़ दिया, और अब ये सारी क्वालिटीज़ प्राणी जात में आ गई, एनिमल्स में आ गई। अब वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, मिलजुल कर प्रेम करते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या या घृणा नहीं करते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज उन्होंने प्राप्त कर ली, ना ही वो अपने जीवन में कभी परेशान रहते, ना ही कभी कंप्लेंट करते। इसलिए पोइट ये इच्छा करता है कि वो खुद भी एक एनिमल्स बन जाए और एनिमल्स के बीच में ही रहे। अब हम करेंगे कंप्रीहेंशन पैसेज, पैसेज में से बनने वाले क्वेश्चन आंसर। देखते हैं पहला स्टैंजा। I think I could turn and live with animals, they are so placid and self-contained.
आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। अरे ये तो पोएम का पहला ही स्टेंजा आ गया, हमने अभी तो पढ़ा था। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। द पोइट विशेज, पोइट क्या विश करता है? पूरी पोएम में पोइट ने एक ही तो विश करी थी कि मैं एक एनिमल बन जाऊं, टू बिकम एन एनिमल। सेकंड है द एनिमल्स अपीयर टू द पोइट, पोइट को एनिमल्स कैसे लगते हैं? तो हमें इसका आंसर अभी इस पैसेज में ढूंढना है। तो सेकंड लाइन में आइए, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, वे बहुत ही शांत हैं और आत्म संतुलित हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। थर्ड है आई रेफर इन द फर्स्ट लाइन, पहली पंक्ति में आई किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो भाई पूरी की पूरी पोएम में पोएट खुद ही तो बोल रहा है, कोई और तो नहीं आया ना बोलने वाला। तो हमारा आंसर हो जाएगा पोएट। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डू एनिमल्स अपीयर टू द पोएट, पोएट को एनिमल्स कैसे लगते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है काम, सेकंड है फुल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, थर्ड है वेल कंटेंट और फोर्थ ऑप्शन है ऑल द अबोव। अरे ये सारी क्वालिटीज तो एनिमल्स में हैं ही, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। इस स्लाइड को रोक के यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप पैसेज 1 के आंसर लिख सकते हैं। देखते हैं सेकंड स्टैंजा को। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वे कभी भी परेशान नहीं होते और कभी भी नहीं रोते अपनी स्थिति के बारे में। दे डू नॉट लाई अवेक इन डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, वे कभी भी रात को नहीं जागते और अपने पाप के बारे में नहीं रोते। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और ना ही वे कभी भगवान के प्रति अपनी ड्यूटी के ऊपर डिस्कशन करके मुझे परेशान करते। देखिए पहला क्वेश्चन, द एटीट्यूड ऑफ द एनिमल्स अबाउट देयर कंडीशन इज, एनिमल्स का अपनी कंडीशन के ऊपर, कंडीशन के बारे में कैसा एटीट्यूड है? तो भाई वे तो कभी रोते नहीं, कभी परेशान नहीं होते, ना ही कंप्लेंट करते। तो आंसर हो जाएगा दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। सेकंड है मैन मेक द पोएट सिक बाई, आदमी पोएट को कैसे परेशान करते हैं? भाई वे भगवान के प्रति अपनी ड्यूटी बताते हैं, मुझे कौन से मंदिर में जाना है, कौन से भगवान को पूजना है, क्या प्रसाद चढ़ाना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बाई डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। थर्ड क्वेश्चन है द एटीट्यूड ऑफ द एनिमल्स फॉर देयर सिंस इज, अपने पाप के लिए एनिमल का क्या एटीट्यूड है? तो आंसर हो जाएगा दे डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस, वे अपने पाप के लिए कभी नहीं रोते। आंसर आप स्लाइड में से देख कर लिख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनिमल्स डोंट, एनिमल्स क्या नहीं करते? नेवर स्वेट, नेवर कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन, नेवर विप फॉर देयर सिंस, ऑल ऑफ द अबोव। ये सारी क्वालिटीज भी एनिमल्स में पाई जाती हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। इस स्लाइड को रोक के आप सेकंड पैसेज के आंसर लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी पोएम की हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, साथ ही साथ आपने कंप्रीहेंशन पैसेज को भी समझ लिया होगा। एक बात ध्यान रखिए, आपको अपने सिलेबस में आने वाली सभी पोएम्स के नाम और उनके पोएट के नाम याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पेपर जो भी बनेगा उसमें एक क्वेश्चन ऐसा पक्का आता है जिसमें पोएम का नाम या पोएट का नाम हमेशा पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।